हरे कृष्णा। कल हमने बात करी थी कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या बातें कही भगवान श्री कृष्ण से। वहाँ पर जो प्रसंग आया था कि कुत्तों की तरह लड़ना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रही थी तो बीच में कथा कट गई थी। मैं एक बार यहीं से पुनः शुरू कर रही हूँ। कुत्तों के दुम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन है। उनके गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, इसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में आक्षेपजनक बातें कहते हैं। एक दूसरे के निकट जाना दोनों में समान रूप से होता है। राजा लोग क्रोध में आकर जो दांतों से होंठ चबाते हैं, वही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन, तर्जन, भौंकना है और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है। राज्य की प्राप्ति ही वह मांस का टुकड़ा है जिसके लिए उनमें प्रायः लड़ाई होती है। यह सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने संजय की और आपकी भी बातें सुनी हैं। कौरवों का क्या अभिप्राय है वह सब मैं जानता हूँ, और आपका जो विचार है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है। आपकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। उनकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। आप तो बिना युद्ध के लिए जो कुछ भी मिल जाए उसी को बहुत समझेंगे, परंतु महाराज, यह क्षत्रिय का नैष्टिक अर्थात स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रमों के श्रेष्ठ पुरुषों का ये कथन है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। महाबाहु युधिष्ठिर, दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, अब आप पराक्रम दिखाइए और शत्रुओं का संहार कीजिए। परम तप धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत से मित्र राजाओं का संग्रह भी कर लिया है और उनके साथ दीर्घकाल तक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। शिक्षा और अभ्यास आदि के द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्ति का संचय कर लिया है। अतः प्रजानाथ, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वे आपको आधा राज्य दें, आपके प्रति समता अर्थात संधि स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे अपने को आपसे अधिक बलवान समझते हैं। अतः शत्रुदमन राजन, जब तक आप इनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की चेष्टा करते ही रहेंगे। शत्रुदमन नरेश, आप ये ना समझें कि धृतराष्ट्र के पुत्र आप पर कृपा करके या अपने को दीन दुर्बल मानकर अथवा धर्म और अर्थ की दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। पांडुनंदन, कौरवों के संधि न करने का सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घ काल के लिए वनवास का दुष्कर कष्ट देकर कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया। राजन, आप दानशील, कोमल स्वभाव, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, स्वभावतः धर्मपरायण तथा सबके हैं। तो भी क्रूर दुर्योधन ने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान विदुर, साधु, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र, नगरवासी जन समुदाय और कुरुकुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के देखते देखते आपको जुए में छल से ठग लिया। अपने उस कुकृत्य के लिए अब तक उस लज्जा का उसे अनुभव नहीं हुआ है। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और खोटे आचरण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम ना दिखाएं। भरत, धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी लोगों के लिए वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या होगा। क्या आप वह दिन भूल गए हैं जब दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुंचाई थी? वह अत्यंत हर्ष से फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ
अपने भाइयों के साथ कहता था, अब पांडवों के पास इस संसार में अपनी कहने के लिए इतनी सी भी कोई वस्तु नहीं रह गई। केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा। दीर्घकाल के पश्चात इनकी भारी पराजय होगी। इनकी स्वाभाविक शूरता, वीरता आदि नष्ट हो जाएगी और ये मेरे पास प्राण त्याग करने क्यों आएंगे। उस दिन जब जुए का खेल चल रहा था, अत्यंत दुरात्मा पापी दुशासन अनाथ की भांति रोती कलपती हुई महारानी द्रौपदी को उनके केश पकड़कर राजसभा में जो घसीट कर लाया और भीष्म और द्रोणाचार्य आदि के समक्ष उसका उपहास करते हुए उसे बार बार गाय कहकर पुकारा। यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे, तथापि आपने उन्हें रोक दिया। इसलिए धर्म बंधन में बंधे होने के कारण ये सब उस समय अन्याय का कुछ प्रतिकार न कर सके। जब आप वन की ओर जाने लगे, उस समय भी वह बंधु बांधवों के बीच में ऊपर कई हुई और बहुत सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा। जो लोग यहाँ बुलाए गए थे, वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आंसू बहाते हुए रुंधे हुए कंठ से उस समय चुपचाप सभा में बैठे रहे थे। ब्राह्मणों सहित उन राजाओं ने वहां दुर्योधन की प्रशंसा नहीं की थी। उस समय सभी सभासद उसकी निंदा कर रहे थे। शत्रुसूदन, कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, इसमें तो वध ही उसके लिए अत्यंत गुणकारक है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। महाराज, जब इस भूमंडल के सभी राजाओं ने निंदा की, उसी समय उस निर्लज्ज दुर्योधन की एक प्रकार से तो मृत्यु हो ही गई थी। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गई हो और जो गोल बेदी के आधार पर खड़ा हो, उस वृक्ष की भांति दुर्योधन ने भी धाराशायी होने से अब अधिक विलंब दिखाई नहीं देता है। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। तो शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में ना पड़ें, इस दुष्ट को मार डालें। निष्पाप नरेश, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह के प्रति प्रणाम एवं नम्रता पूर्वक बर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके योग्य है। मैं भी उसे पसंद करता हूँ। राजन, दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में है, जो लोग अच्छे बुरे का होने का कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, उन सब लोगों का संदेह मैं वहां जाकर दूर कर दूंगा। मैं राजसभा में जुटे हुए भूपालों की मंडली में आपके सर्वसाधारण गुणों का वर्णन करूंगा, दुर्योधन के दोषों और अपराधों का उद्घाटन करूंगा। मेरे मुख से धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदों के स्वामी समस्त भोपाल आपके विषय में यह निश्चित रूप से समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा और सत्यवादी है, और दुर्योधन के संबंध में भी ये जान लेंगे कि जिसने लोभ से प्रेरित होकर सारा अनुचित बर्ताव किया है। मैं वहां आए हुए चारों वर्णों के आबाल वृद्ध समुदाय को अपनाकर उनके सामने तथा पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भी इस दुर्योधन की निंदा करूंगा। वहां शांति के लिए याचना करने पर आप अधर्म के भागी ना होंगे। सब राजा कौरवों की और धृतराष्ट्र की निंदा ही करेंगे। सब लोग दुर्योधन को अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निंदनीय होने के कारण नष्ट प्राय हो जाएगा। उस दिशा में आपका दूसरा कौन सा कार्य शेष रह जाता है जिसे संपन्न किया जाए? वहां पहुंचकर आपके स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवों से संधि स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा और उनकी चेष्टाओं पर दृष्टि भी रखूंगा। भरत, मैं जाकर कौरवों की युद्ध विषयक तैयारी की बातें जान सुनकर आपकी विजय के लिए पुनः यहाँ लौट कर आऊँगा। मुझे तो शत्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की संभावना हो रही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण यानी कि शकुन प्रकट हो रहे हैं। मृग, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष काल में प्रमुख हाथियों और घोड़ों के समुदाय में बड़े भयानक आकृतियां प्रकट होती हैं। उसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकार के भयजन वर्णों रंगों को धारण करते हैं। यदि मनुष्य लोक का संहार करने वाली अत्यंत भयंकर मृत्यु उनको नहीं प्राप्त होती, तो ऐसी बातें देखने में नहीं आती हैं।
अतः नरेंद्र, आपके समस्त योद्धा युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके भांति भांति के शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ों को सुसज्जित कर लें और उन हाथियों, घोड़ों, रथों पर सवार होकर युद्ध करने को निमित्त होकर सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपके सदुपयोगी जिन समस्त वस्तुओं का संग्रह करना है, उन सब का आप संग्रह कर लीजिए। पांडव प्रवर, नरेश्वर, यह निश्चय मानिए कि आपके पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य वैभव था, जिसे आपने जुए में खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते जी आपको कभी नहीं दे सकता। इस प्रकार श्री उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीमसेन यह सब सुनकर भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप कौरवों के बीच में वैसी ही बातें कहें जिससे हम लोगों में शांति स्थापित हो सके। युद्ध की बात सुनाकर उन्हें भयभीत ना कीजिएगा। दुर्योधन असहनशील, क्रोध से भरा रहने वाला, श्रेय का विरोधी और मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात ना कहिएगा, उसे साम नीति के द्वारा ही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है। उसके हृदय में डाकुओं के समान क्रूरता भरी रहती है। वह ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो गया है और पांडवों के साथ सदा बैर बांधे रखता है। वह अदूरदर्शी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, पर निंदक, क्रूर, पराक्रमी, दीर्घकाल तक क्रोध को मन में संचित रखने वाला, शिक्षा देने या सन्मार्ग पर ले जाए जाने की योग्यता से रहित, पापात्मा तथा शठता से प्रेम रखने वाला है। श्री कृष्ण, वह मर जाएगा किंतु झुकेगा नहीं, अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूँ ऐसे दुराग्रही मनुष्य के साथ संधि स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। दुर्योधन हितैषी सुहृदों के भी विपरीत आचरण करने वाला है। उसने धर्म को तो त्याग ही दिया है, झूठ को भी प्रिय मानकर अपना बना लिया है। वह मित्रों की बातों का खंडन करता है, उनके हृदय को चोट पहुँचाता है। उसके स्वभाव में उसके क्रोध से वशीभूत होकर दुष्ट स्वभाव आश्रय ले रखा है। वह तिनकों में छिपे सर्व की भांति स्वभावतः दूसरों पर सिर्फ हिंसा ही करता है। भगवान, दुर्योधन की सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बल पराक्रम किस प्रकार का है, यह सब कुछ आपको सब प्रकार से ज्ञात है। पूर्व काल में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कौरव और हम लोग इंद्र आदि देवताओं की भांति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ रहते थे। परंतु मधुसूदन, जैसे शिशिर के अंत में ग्रीष्म काल आने पर वन दावानल के जलने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधन की क्रोधाग्नि से जलने वाले हैं। हे कृष्ण, आगे बताए जाने वाले ये 18 विख्यात नरेश, जिन्होंने बंधु बांधवों सहित कुटुंबी जनों और हितैषी सुहृदों का संहार कर डाला है, जैसे धर्म में के विप्लव का समय उपस्थित होने पर तेज से प्रज्वलित होने वाले समृद्धशाली असुरों ने भयंकर कलह उत्पन्न किया था, उसी प्रकार है वंश में मुदारवर्त, नीपकुल, जन्मेजय, ताल जंगों के वंश में बहुल, कृमिकुलों में उद्दंडवसु, सुवीरों के वंश में अजबिंदु, सुराष्ट्र कुल में रूषहर्दिक, बलिहंस वंश में अर्कज, चीनों में के कुल में धौतमूलक, विदेह वंश में हयग्रीव, महोजा नामक क्षत्रियों के कुल में वरयु, सुंदर वंशी क्षत्रियों में बाहु, दीप्ताक्ष कुल में पुरर्वा, चेदी और मत्स्य देश में सहज, प्रवीर वंश में वृषध्वज, चंद्रवत्स कुल में धारणा, मुकुट वंश में विहागन और नंदी वेग कुल में शम, ये सभी कुलांगर एवं नराधम क्षत्रिय युगांतर काल आने पर ऊपर बताए अनुसार भिन्न भिन्न कुलों में प्रकट हुए थे। पूर्वोक्त 18 राजाओं की भांति ये कुलांगर, नीच एवं पाप पुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युग के अंत में काल से प्रेरित होकर हमारे कुरुकुल के विनाश के कारण होकर उत्पन्न हुआ है। अतः भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण, आप उससे जो भी कहें कोमल एवं मधुर वाणी में कहें। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त होता है, उसमें तनिक भी परंतु आप उग्रता न आने देवें।
साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के ही अनुकूल हों। भगवान, हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश ना हो। वसुदेव, हमारा कौरवों के साथ उदासीन भाव और तटस्थता का बर्ताव भी जैसे बना रहे वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कौरवों को अन्याय का स्पर्श नहीं करने देना है। हे कृष्ण, आप वहाँ बूढ़े पितामह भीष्म जी और अन्य सभासदों के साथ ऐसा करने के लिए कहें जिससे सब भाइयों का सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। मैं इस प्रकार शांति स्थापना के लिए कह रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर भी शांति की ही प्रशंसा करते हैं। अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन में भी दया भरी हुई है। और ये बात प्रभु आप जानते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो कौरवों में कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान पर्व में भीम वाक्य विषयक 74वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहु भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। जैसे पर्वत में लघुता आ जाए और अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए, उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर शांग धनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए वृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया से द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले मानो वायु अग्नि को उद्दीप्त कर रही हो। श्री भगवान बोले, भाई भीमसेन, आज के सिवा और दिन तो तुम हिंसा को ही प्रसन्न करने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में रखकर सदा युद्ध की प्रशंसा करते थे। आज क्या हुआ? परम तप, इन विचारों में डूबे रहने के कारण तुम तो रात को सोते तक नहीं थे, जागते रहते थे। कभी सोना ही पड़े तो औंधे मुंह लेट जाते थे और सदा घोर अशांत और रोष भरी बातें ही तुम्हारे मुख से निकलती थी। आज क्या हुआ? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।